साउथ इंडियन फिल्मों की मशहूर और खूबसूरत एक्ट्रेस नयनतारा का नाम हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस की गिनती में लिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक नयनतारा एक फिल्म के लिए 5 से 7 करोड़ रुपए तक चार्ज करती हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस करीब 70 करोड़ प्रॉपर्टी की मालकिन है। नयनतारा फिल्मों के अलावा कई ब्रांड से भी कमाई करती हैं। उनके पास थिरुवला, केरल में एक आलीशान बंगला और कोची के प्रेस्टीज नेपच्यून कोर्टयार्ड में शानदार फ्लैट है। जानकारी के लिए बता दें कि नयनतारा सिर्फ फिल्मों में एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर चर्चा में रहती हैं। चलिए जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े वो चर्चित किस्से। 18 नवंबर 1984 को बेंगलुरु में एक मलयाली क्रिश्चियन परिवार में जन्मी नयनतारा के पिता एयरफोर्स में अफसर थे, जिस वजह से वो देश के कई हिस्सों में घूमी। इसी के चलते उनकी स्कूलिंग एक जगह न होकर चेन्नई, दिल्ली, जमुनानगर और गुजरात में पूरी हुई। जब नयनतारा कॉलेज में आई तो उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी। फिर साल 2003 में वो दिन आ ही गया जब उन्हें डायरेक्टर सत्यन अंथिकड़ की मलयालम फिल्म मनासी नाकरे में पहला ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने साल 2005 में नयनतारा ने आया फिल्म में तमिल इंडस्ट्री में अपने कदम जमाए, जिसके बाद वो एक तेलुगु फिल्म लक्ष्मी में भी नजर आई थी। नयनतारा ने एक के बाद एक तेलुगु और तमिल फिल्मों में लीड रोल निभाए और इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस भी बन गई। बता दें कि नयनतारा ने जन्म तो क्रिश्चियन परिवार में लिया, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया। जी हाँ, उन्होंने चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में अपना धर्म परिवर्तन करवाया। बात एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ की करें तो वो विवादों से घिरी रही। नयनतारा का नाम सबसे पहले डायरेक्टर और एक्टर सिलाबरसन राजेंद्र के साथ जुड़ा, लेकिन साल 2006 में नयनतारा ने खुद इस एक्टर से ब्रेकअप की पुष्टि कर दी। इसके बाद नयनतारा के अफेयर की खबरें डांस गुरु प्रभुदेवा के साथ आने लगी, जिस वजह से खूब विवाद हुआ। दरअसल उस वक्त प्रभुदेवा शादीशुदा और 3 बच्चों के पिता भी थे। ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि इन दोनों ने साल 2009 में चोरी छिपे शादी कर ली। यहाँ तक कि नयनतारा ने प्रभुदेवा के नाम का टैटू भी बनवाया था। मगर बवाल तब हुआ जब साल 2010 में उनकी बीवी ने फैमिली कोर्ट में पिटीशन लगाया कि प्रभुदेवा नयनतारा के साथ लिव इन में रह रहे हैं। इसके बाद उनकी बीवी ने ये धमकी दी थी कि अगर वो नयनतारा से शादी करेंगे तो वो भूख हड़ताल करेंगी। इसके बाद कई महिला संगठनों ने नयनतारा पर तमिल कल्चर को बदनाम करने के लिए प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, रामलता ने नयनतारा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दूसरे का घर तोड़ा है और उनके पति को चुराया है। इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जल्दी ही इन दोनों के अलग होने की खबरें भी मीडिया में आ गई। नयनतारा ने खुद ही साल 2012 में अपने और प्रभुदेवा के ब्रेकअप की जानकारी दी। वहीं प्रभुदेवा का भी अपनी बीवी से तलाक हो गया, मगर इसके बाद दोनों कभी साथ नजर नहीं आए। यहाँ तक कि प्रभुदेवा की वजह से नयनतारा ने बड़े बजट की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का ऑफर तक छोड़ दिया। जी हाँ, जहाँ सभी हीरोइनें शाहरुख के साथ काम करना चाहती थी, वहीं नयनतारा ने फिल्म के आइटम सॉन्ग में शाहरुख के साथ काम करने से इनकार कर दिया। इसकी वजह शाहरुख या रोहित शेट्टी नहीं बल्कि डांस गुरु प्रभुदेवा ही थे। खैर, इसके अलावा नयनतारा एक और विवाद को लेकर चर्चा में आई थी। दरअसल नयनतारा का सिम्बू के साथ लिप लॉक किस को लेकर खूब विवाद हुआ था, जिस वजह से नयनतारा और सिम्बू को माफी भी मांगनी पड़ी थी। बता दें कि नयनतारा ने अभी तक शादी नहीं की, मगर खबरें ऐसी हैं कि वो डायरेक्टर विघ्नेश शिवन के साथ रिलेशनशिप में है, जिनके साथ वो अक्सर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।